हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय सुमतीस। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो को बहुत स्मूथली देखें, जिससे आपका क्लास 10 बहुत इजीली कंप्लीट हो एंड यू गेट मार्क्स 500 आउट ऑफ 500 एंड साइंस में 80 आउट ऑफ 80। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और आखिरी में लाइक जरूर करें। आज हम एक ऐसे सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर हमने इस सॉल्ट को पढ़ा तो हमारे 2 सॉल्ट कवर हो जाएंगे। यानी कि अगर हमने बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन पढ़ा तो वॉशिंग सोडा और डिटर्जेंट अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। हमको 2 सॉल्ट एक ही या इन्हीं रिएक्शंस में हम 2 सॉल्ट को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए 2 सॉल्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। तो हम इस सॉल्ट को पढ़ने से पहले हम देखें कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम कैसे करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा का हमारा नाम है सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, जो मैं आपको अपने वीडियो में बाद में बताने वाली हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस होता है जो हमको केस स्टडी या एमसीक्यू या असर्शन और रीजन में ये आता ही आता है। यानी कि हम ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पास करा के NaHCO3 का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, हमने इनका फॉर्मेशन कर लिया। यानी कि हमारे पास तो 2 कंपाउंड है। अब बच्चे कह रहे हैं और बच्चे सोचते हैं कि हमें तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है, हमारे पास तो एक और कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, तो इसका क्या हुआ अगर हमने इसको ले लिया। आप क्लास 9th में सब्लिमेशन पढ़कर आए हैं। व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्ट गैस में आता है। इट इज अ वाइस वर्सा प्रोसेस विदाउट कमिंग द स्टेज ऑफ लिक्विड। सेम यही होने वाला है। जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, दिस कंपाउंड शो सब्लिमेशन एंड सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू अ गैस, जो हमारे टेस्ट ट्यूब से बाहर चला जाएगा और हमको सिर्फ क्या मिलेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ बेकिंग सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज एल्कलाइन इन नेचर। एल्कलाइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेस है, इसलिए एल्कलाइन बोल रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कलाइन? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑल बेस आर नॉट एल्कलाइन बट ऑल एल्कलाइन आर बेस। क्योंकि एल्कलाइन तो सारे बेस होंगे, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल बेस है, वही जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वही एल्कलाइन होंगे। पर सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको एल्कलाइन नहीं बोलते हैं। pH greater than 7, it is a mild non-corrosive base, action with heated। अभी हमने NaHCO3 लिया। हमने एक्चुअली, आपने इडली का बैटर देखा होगा, हम केक बनाते हैं और स्पॉन्जी पेस्ट्रीज बनाते हैं, इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो हम फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं। हम मार्केट से थोड़ा ईस्ट लाते हैं और उसको बैटर में फेंट के डाल देते हैं और ढक के कुछ देर के लिए रख देते हैं। यानी कि उसको हम डायरेक्ट हीट नहीं करते, पर उसको एटमॉस्फेयर वार्म देते हैं, जिससे फर्मेंटेशन हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो और ईस्ट क्या हो, डेवलप हो जाए। यानी कि हमने थोड़ा सा डाला, उसको हीट किया, तो जो आपका बैटर बड़ा हुआ मिला, तो उसमें सोडियम कार्बोनेट और उसमें आपको बबल्स दिखते हैं, वो बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। वाटर का फॉर्मेशन होने से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जो ये स्टेप आप 2 देख रहे हो, ये बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 का प्रिपरेशन है। यानी कि हमको क्या मिल गया? हमने बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कर लिया और उसका यूज भी हमने कर लिया। अब हम आगे क्या करें? अब हम एक काम करते हैं, केमिकल नेम यानी कि वॉशिंग सोडा इन्हीं 2 स्टेप से बनाते हैं। हमारे पास पहले कौन से 2 स्टेप थे? फर्स्ट स्टेप था ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करा के हमने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, हमको सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया। सोडियम बाइकार्बोनेट जो था, यानी कि सोडियम कार्बोनेट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग पाउडर यानी कि वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेका
हाइड्रेटेड। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका, यानी कि वही दो रिएक्शन है जो हमने किया। बस हम क्या करेंगे, Na2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चली जाएगी और इसमें हम 10H2O का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, तो हमको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड मिल जाएगा, जो हमारे वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला है। यानी कि आपने एक ही सॉल्ट में क्या किया, दो सॉल्ट को पढ़ लिया। यानी कि इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ये हमारी गैस है, गैस रिलीज हो जाएगी, हमारी वाटर बचेगा। इसी में हम क्या करेंगे, 10 वाटर मॉलिक्यूल का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करके हम वॉशिंग सोडा क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। Is that clear? So it is basic salt because when dissolved in water, it gives a strong base NaOH. It is used as a cleansing agent in paper and glass industry. आपको दोनों सॉल्ट के क्या करने हैं, आपको दोनों जो सॉल्ट पढ़े हमने, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, इन दोनों सॉल्ट के यूज भी अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इनके रिएक्शन दोनों के सेम है, बस थर्ड स्टेप में क्या होता है, हम सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करके हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बना लेते हैं। यानी कि हमने सोडियम कार्बोनेट में 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किया, तो हमको वॉशिंग सोडा मिल गया। वॉशिंग सोडा हमको इजिली मतलब हम भूल नहीं पाते, क्योंकि हम बेकिंग सोडा पढ़ के आए होते हैं, इसलिए दो स्टेप के बाद इसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका कि हम इनके यूज भी पढ़ सकते हैं। इसको और क्या कहते हैं इसका एक और भी नाम है,